जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप जीवन में होने वाली गलती के बारे में सुन रहे हैं। आज हम आपको एक रहस्यमय ज्ञान बताने जा रहे हैं। यदि आपका भाग्य अच्छा होगा तो निश्चित तौर से आप इससे अवश्य प्रभावित होंगे। अपनी जन्म पत्रिका उठा करके देखो, अपने बच्चों की जन्म पत्रिका उठा करके देखो और वृष लग्न की पत्रिका में राहु सप्तम भाव पर तो नहीं है, यह अवश्य देख लो। और यदि है तो मान करके चलो, जिसका भी होता है, वृष लग्न की पत्रिका में सप्तम भाव में राहु, उस मनुष्य को वैवाहिक सुख कुछ न कुछ कमी रहती ही रहती है। मतलब वैवाहिक सुख उसको पूरा नहीं मिलता है। हमारा आपको ज्ञान देने का उद्देश्य के लिए है कि आपके घर में कुछ भी कष्ट, दुख, परेशानी नहीं होनी चाहिए। और विशेष तौर से वैवाहिक सुख, मनुष्य ऐसे भी 25 साल 30 साल की उम्र में विवाह करता है तो आगे की जिंदगी उसके आगे 40 साल पति पत्नी के बीच में ही गुजरती है। और उसमें भी यदि लड़ाई झगड़ा खटपट हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो, तो वो जीवन नर्क हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति नर्क में जिए, क्योंकि ऊपर कोई नर्क नहीं है। जो भी नर्क है वो सब यहीं पर ही है। यहीं पर ही आपको नर्क नजर आएगा, यहीं पर ही आप घर आने से कतराओगे, यहीं पर ही आपको डर लगेगा। तो आप यदि थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखेंगे तो उस नर्क से आप मुक्ति पा सकते हैं। यानी कि वृष लग्न की पत्रिका में राहु सप्तम भाव में हो, ऐसे से विवाह नहीं करना है। बस यदि आप विवाह करते हैं, लव मैरिज करते हैं, क्योंकि आज के जमाने में पत्रिका नहीं देखते हैं और लव मैरिज कर लेते हैं, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि उनकी जिंदगी में नर्क ही नर्क देखने को मिलता है। विशेष तौर से परिवार के मामले में न उनके यहां बच्चे पैदा होते हैं, न उन्हों को कभी शारीरिक सुख मिलता है, और न वो कभी शैया सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो जिंदगी भगवान ने ऐसे ही उत्पन्न नहीं की। आप क्यों पैदा हुए? कष्ट भोगने के लिए पैदा नहीं हुए, अपने इस जीवन को नरक में रखने के लिए पैदा नहीं हुए हो, ईश्वर भक्ति में लीन रखने के लिए पैदा हुए हो। तो वृष लग्न की पत्रिका में राहु सप्तम भाव में हो तो मान करके चलो, जीवन में वैवाहिक सुख नहीं होता है। ऐसे लड़के लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। बस यदि कोई भी ऐसा आपके घर में आ जाता है या आपके घर से कोई चला जाता है तो मान करके चलें, चाहे लड़की के भाग्य में हो या लड़के के भाग्य में हो, उसके जीवन में पारिवारिक सुख नहीं रहेगा। तो अभी से आप, चाहे यदि बच्चा छोटा हो या बच्ची छोटी हो, तो अभी से उसके उपाय करना प्रारंभ करें। यानी ये तो बीमारी हो गई, परंतु बीमारी का इलाज भी होता है, और यदि आप आयुर्वेदिक इलाज करते हैं तो लंबा चलता है। तो आपको वृष लग्न की पत्रिका में राहु सप्तम भाव में हो तो वैवाहिक सुख में कमी रहती है, और इसका कारण होता है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कहीं न कहीं पर स्त्री का श्राप लगा हुआ होता है। इसलिए राहु सप्तम स्थान पे आकर के बैठ जाता है। वृष लग्न की पत्रिका में यदि राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो समझ जाओ वैवाहिक जीवन भयंकर दुखी रहता है। कष्ट की प्राप्ति ज्यादा होती है, सुख कम मिलता है, व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, और उसके साथ में कुछ पिछले जन्म की अदृश्य शक्तियां साथ चलती हैं। और गहराई में यदि हम जाते हैं तो वृष लग्न की पत्रिका में राहु सप्तम भाव में है, परंतु साथ में
यदि सूर्य भी बैठ जाए तो वो उस पति पत्नी वाले घर में आग लगाने का काम करेगा। और सूर्य राहु एक दूसरे के शत्रु हैं, तो जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा और तलाक की स्थिति आ सकती है या बिछोह की स्थिति आ सकती है। तो जहां पर पति पत्नी वाले स्थान पर यदि सूर्य ग्रहण होता है वृष लग्न में, तो ऐसे लड़के लड़की से विवाह नहीं करना है। आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, भगवान ने थोड़ी बहुत बुद्धि आपको दी ही दी है, तो आप अपने घर को भी संभाल सकते हो। मेरा उद्देश्य है कि आपके घर में कोई गलत लड़की नहीं आ जाए, और आपके घर में यदि कोई गलत लड़की उत्पन्न हो गई हो तो वो दूसरों के यहां जाए तो उसके पहले उसको कष्ट न हो, इसके लिए कुछ उपाय होते हैं, वो उपाय भी कर लिए जाएं तो आपको भी कष्ट नहीं होगा। तो राहु के साथ सूर्य सप्तम भाव में बैठा हो वृष लग्न की पत्रिका में तो भी परिवार में कलह उत्पन्न होती है, और यदि राहु के साथ चंद्र बैठा हो तो वह व्यक्ति चरित्रहीन या लंपट होता है, यानी उसके जीवन में कई स्त्री पुरुष आते हैं। और राहु के साथ मंगल यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो पत्नी से लड़ाई झगड़ा करवाता है। राहु के साथ बुध बैठ जाता है तो यह मानसिक विकृति उत्पन्न करता है पति पत्नी के बीच में। और राहु के साथ यदि बृहस्पति बैठ जाता है तो पति पत्नी में मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी ही होगी। और राहु के साथ शुक्र बैठ जाता है, जिसके भी राहु के साथ शुक्र सप्तम भाव में बैठ जाता है तो वह व्यक्ति विशेष रूप से कामातुर रहता है और दांपत्य सुख में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि हर कभी वो सहवास की इच्छा करने लगता है। और राहु के साथ शनि बैठ जाता है वृष लग्न की पत्रिका में सप्तम भाव में, तो गृहस्थ सुख में भयंकर लड़ाई झगड़ा होता है, कोर्ट कचहरी पुलिस केस भी होने की संभावना ज्यादा होती है, या फिर एक न एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए मनुष्य को जो है वृष लग्न की पत्रिका में राहु यदि सप्तम भाव में हो तो ऐसे मनुष्य के साथ विवाह नहीं करना चाहिए।